बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा की एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट 2021 स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, ज़ाहिर है वो तकरीबन हर कंट्रीज़ की इसी तरह से जो है ना स्टेटमेंट, उसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी डिटेल है, आप पढ़ लीजिए, वो अवेलेबल है नेट पे भी। मैंने तकरीबन सारी पढ़ी है, तो वो उसमें बहुत सारे और भी स्फीयर्स को, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया गया है। जुडिशरी को जहाँ डिस्कस किया गया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है, अफसोसनाक है। नाअहल कहा गया और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की अदालतें हुकूमत के दबाव में और कंट्रोल टावर, उन्होंने स्टेक होल्डर्स लिखा, वो ज़ाहिर यही बात है, कंट्रोल टावर के दबाव में काम करती हैं और उन्हीं के दबाव में फ़ैसले देती हैं। ये अमरीकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पे मुझे अफसोस हुआ, और भी बहुत सारी बातें लिखी, यानी कि सुपीरियर कोर्ट्स के बारे में भी और साथ जो है ना नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में भी। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा कि अगर हमने ख़ुद अपना मुहासबा किया होता तो इस तरह की रिपोर्ट से हमें अफसोस ना होता। मतलब अगर एक तो बात यह है कि वो दफ्तर खारजा ने खैर से हमारे ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने से काम नहीं होता, काम होता है अपने गिरबान में झांकने से। इसमें मैंने आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। अपने गिरबान में झांकने से काम होता है। अगर हमने झांका होता तो आज हमें ये दिन न देखने होते, आज हमें ये दिन देखने न पड़ते। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर नवाज शरीफ केस तक क्या क्या होता रहा किस किस को नहीं पता। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के केस में ख़ुद जस्टिस नसीम हसन शाह ने क्या कहा कि किन का प्रेशर था, वो ख़ुद अपना टीवी टॉक शोज़ में भी कहते रहे और अपनी किताब में भी लिख गए। ये अभी कल की बात है, कल परसों की। कामरान शाहिद साहब हैं, एंकर पर्सन हैं मारूफ, उन्होंने शाहिद हमीद साहब, उनके वालिद साहब भी हैं और मारूफ अदाकार भी, लेजेंडरी अदाकार, उनका इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू बहुत ही ज़बरदस्त छा गया। उन्होंने बहुत तारीख़ के झरोकों से उनका बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कामरान शाहिद साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वो जो ईद पर ट्रेडिशनल इंटरव्यू किया जाता है, जनाब आपकी फ़िल्म ये आई तो आपका ये गाना और ये आपका ये फ़लाँ हिट हुआ तो आपका ये किरदार हिट हुआ तो आपने ये क्यों नहीं करना पसंद किया, तो ये उन्होंने उनसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के तारीख़ी हक़ाइक़ जो है ना वो कौम के सामने लाए। उन्होंने ये भी कहा, अदाकार जनाब लेजेंडरी अदाकार शाहिद साहब ने, कि मैंने एक रात कबल या एक दिन कबल जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट की जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी ना दें, उनको उम्र कैद दे दें। तो वो कहते हैं कि वो आगे से बहुत इस चीज़ को माइंड कर गए और इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है ये कहने की, तुम हो कौन, आर यू ए पॉलिटिशियन, क्या तुम सियासतदान हो, निकलो यहाँ से। कहते हैं कि मैं उठा, उन्होंने ये उठ के खुद उठे और उठ यहाँ जैसे चले, वो वही वाली एक्टिंग करके भी दिखाई कामरान शाहिद साहब के शो में। तो जनाब वो कहते हैं कि मैं उठा और मैं चलने लगा और मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैंने यही कहा सिर्फ जस्टिस साहब कि आपने मरना नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने उसके जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब के जनाजे का हाल दिखाया। उन्होंने कहा कि उनका जनाजा तक नहीं हो सका था और पता नहीं कितनी मुश्किल से फिर बाद में हुआ। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। जस्टिस नसीम हसन शाह भी और बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या भाग भाग के जान बचाई थी। ये आप जब इंसाफ का जनाजा निकालेंगे तो आपके जनाजों के साथ ऐसे ही होगा। ये एक मकाफात अमल है जो दुनिया में भी ये देना पड़ता है। उन्हीं ने बहुत ही दिलचस्प बात, मतलब शाहिद साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दिलचस्प बात जस्टिस साकिब निसार साहब अल मारूफ बाबा रहमता के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ स्कूल कॉलेज के ज़माने में उनका क्या किरदार था, हमारी गेंदें उठाया करते थे। ठीक है, ये तो कोई मायूब किरदार नहीं है,
लेकिन उन्होंने कहा कि वो 5 आने पर और एक सैंडविच खाने पर हम उनको 5 आने की कोक पिलाते थे और एक सैंडविच खिलाते थे और कहते थे जाओ हमारे खतूत यानी लड़कों के खतूत लड़कियों को दे आओ। तो वो 5 आने की कोका कोला पीकर वो लड़कों के खतूत लड़कियों तक पहुंचाया करते थे। किसी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जुमला लिखा ट्विटर पे, वो मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि हमारा वो है ना कि जब नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र हुई कि आप एटमी धमाके ना करें और आप $5 अरब ले लें, ठीक हो गया ना, तो उन्होंने वो भी ठुकरा दिए। तो उन्होंने कहा, लिखा किसी ने कि सारिफ ने कि भाई हमारा अलमिया ये है कि जो 5 आने पर बिकने वाला वो $5 अरब पर ना बिकने वाले को नाअहल करके चला गया। ये हमारा अलमिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ क्या हो रहा है और किसी को मालूम है? अभी तक उनकी जान खलासी नहीं हो रही। जस्टिस वकार सेठ साहब के साथ क्या हुआ है? कैसी उनकी पुरअसरार मौत जो अभी तक लोगों को हजम नहीं हो पा रही। जस्टिस वकार सेठ साहब का केस जो कि 6 माह तक लगा रहा कि वो कहते हैं कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दे रहे और मुझे इस तरीके से, और उन्होंने हामिद खान साहब उनके वकील थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए लेकिन उनका केस नहीं लगा उनके मरने तक। जस्टिस सिद्दीकी साहब के केस के साथ क्या हो रहा है? यानी ये तो वो लोग हैं ना कि जिनको जब सुप्रीम कोर्ट के इनके और जजेस को नहीं इंसाफ मिल सकता, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इंसाफ मिला कैसे वकला ने एहतजाज किया, किस तरीके। जज अरशद मलिक साहब की वीडियो ने क्या किया, पोल खोले, उन्हें क्या कहा था कि मेरे सामने कौन लोग आए थे, मुझे कहाँ बुलाया था और मेरे सामने वो कैसे आए और मेरी कौन सी वाली वीडियो चलाई और किस तरीके से कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करो। जनरल मुशर्रफ साहब से लेकर जनाब अयूब खान साहब से लेकर जनरल मुशर्रफ साहब तक किस ने कैसे PCO के तहत हल्फ उठाया। हमारी ही जुडिशरी ने जनरल मुशर्रफ साहब को आइन में तरमीम का अख्तियार दे दिया, यानी वो अख्तियार जो आपके अपने पास भी नहीं है, वो पार्लियामेंट का अख्तियार है। जो अब एक अख्तियार मेरे अपने पास नहीं है लेकिन तब भी वो भी मैं अख्तियार एक आमिर को दे रहा हूं, तो हमने क्या नहीं किया, यानी आईनी तरमीम का। अभी ब्रिगेडियर नईम मलिक साहब जिन पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, यानी प्रॉपर्टी डीलर से भी, प्रॉपर्टी ओनर से भी, उनसे वो लेने के, और एक PTI के बिजनेस टाइकोन से भी, सेंटोरस के मालिक तनवीर इलियास साहब से उन पर इल्ज़ाम लगा कि 10 करोड़ रुपया लिया और 1 अरब रुपए का वादा था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाता हूँ। उन पे एक इल्ज़ाम ये भी था कि वो आज़ाद कश्मीर के जजेस को किस तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत के और पाकिस्तानी रियासत के रोल को ख़त्म करके किस तरीके से वो लगा रहे थे और किस तरीके से वो जजेस की असामियाँ पुर करवा रहे थे। मतलब आप इस चीज़ के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस साहब का, गालिबन इजाज़ साहब उनका नाम है, मैं अगर भूल नहीं रहा तो, सुहेल वड़ाई साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका पे उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि एक साहब कंट्रोल टावर के एक बड़े ने, जनाब मुझे हम कोई जजेस लगाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ जजेस हमारे भी लगा दें। तो मैंने उनको जवाब, ये उनके बकौल ये इंटरव्यू मौजूद है, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा आप इस तरीके से जब कोर कमांडर बनाते हैं या बाकी चीज़ जब आप उसमें ब्रिगेडियर बनाते हैं या इस तरह के ऑफिसर वो करते हैं तो कुछ हमारे भी लगा। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, इस तरीके से तो नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि ये तो फिर जो है ना, उन्होंने कहा तो ये कैसे हो सकता, कहते हैं फिर उन्होंने फ़ोन नहीं किया। जस्टिस गुलजार साहब, चीफ जस्टिस साहब जो अभी हैं, अभी कुछ अर्सा पहले वो कराची में DHA का गालिबन एक केस सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि शायद क्या पता मैं भी गायब हो जाऊं। तो ये सूरत हाल क्या है? नवाज शरीफ साहब केस क्या है? डेढ़ साल कौम का वक्त पनामा पर ज़ाया किया जाता रहा और आखिर पर बीच में से इकामा निकल आया कि वो तनख्वाह जो बेटे से ले सकते थे और नहीं ली, उसका भी जो है ना अब पूरा फैसला। अब आप देखें ना, कुछ आप यकीन कीजिए ये इतनी अफसोसनाक बात है कि मैं कहता हूँ कि कुछ मालशिया और पालशिया ये सीनों में वो राज होते हैं कुछ, यानी मालशिया और पालशिया चैनल्स पे जो एंकर्स हैं मालशिया और पालशिया, वो मालशिया और पालशिया एंकर्स नवाज शरीफ केस का पूरा फैसला यकीन करें मिन वन एक लफ्ज़ तक
कुछ अरसा पहले तक, 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले तक वो सुना चुके थे, लोगों को ज़बानी बता चुके थे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं बता नहीं रहा किसी का नाम, लेकिन वो इस तरह के एंकर्स, यानी वो बता रहे थे लोगों को कि ये होने वाला है, ये सूरत हाल होने वाली है, इतने का फैसला आएगा, ऐसे ही आएगा, पूरे का पूरा मुतफिक का फैसला आएगा, नवाज शरीफ नाअहल हो जाएगा और इस तरीके से नाअहल हो जाएगा। यानी एक एक लफ्ज़ बता रहे थे। ये क्या है, नवाज शरीफ का केस आगे चला, आपने नहीं देखा कि जज बशीर साहब के या उनके पिछले कमरों से, पिछले दरवाज़ों से किस तरह से नामालूम अफराद जा रहे थे। तो बात यह है कि अगर हम अपने गिरबान में झांकें तो फिर मेरा ख्याल है वहाँ भी जुडिशरी है। वहाँ कैसी जुडिशरी है? अच्छा, खुद जब ये कहा गया ना इस रिपोर्ट में कि नाअहल है, उसमें मैं माज़रत के साथ कहूँगा नाअहल नहीं है। हमारे पास माशाअल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट जजेस मौजूद हैं। अब भी इस जुडिशरी में भी कॉम्पिटेंट जजेस मौजूद हैं जो इंटरनेशनल रिप्यूट के जजेस हैं, जिनका इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना आर्टिकल्स, रिसाले क्या क्या छप चुके हैं, जिनके इंटरनेशनल लेवल पे लोग मानते हैं उनको। और माजी में तो जाएं तो मैं कहता हूं आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे हीरे पड़े हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। नाअहल को मैं नहीं कहता, लेकिन जहां तक दबाव की बात की है उन्होंने, तो आई थिंक कि मुबैना तौर पर यह कोई बात गलत नहीं है। किस तरीके का दबाव है और कैसे कैसे, हाँ इसमें मैंने कहा ना कि जफ़र नकवी जो है ना कभी कोई लगी लिपटी नहीं रखेगा। इसमें वही उसी कड़ी का हिस्सा है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी जस्टिस क़य्यूम साहब को, और वहाँ से वो जो कह रहे थे कि बेनज़ीर साहबा को इस तरीके की और जरदारी साहब को इतनी सज़ा देनी है, और वो आगे से बिल्कुल मिन्नुआन सर तस्लीम खम कर रहे थे। ये उसी का सिलसिला है, ये उसी कड़ी उसी चीज़ में शामिल है। चाहे हुकूमत हो, चाहे जो है ना कंट्रोल टावर हो, चाहे वो उन्होंने स्टेक होल्डर्स लिखे, तो और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? मलिक रियाज साहब का केस 360 अरब, उन्होंने गालिबन अब तक एक पाई तक जमा नहीं करवाई, और बाहर से जो पैसे उनके लंदन में पकड़े गए वो भी जो आए, तो बजाय इसके कि वो कौमी ख़जाने में, वो लूटे हुए पैसे कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाते, वो उसी सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा करवा। उसमें जो 360 अरब का वादा था, उन्होंने कहा जनाब इसी हुकूमत ने उन्होंने उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कहा कि जनाब ये उस तरफ आप जमा करवा दें। तो ये क्या सूरत हाल है कि जब बाहर से इस तरह की आवाज़ आती है, तो बजाय इसके कि हम अकड़ जाएं, बजाय इसके कि हम आगे जो है ना भोंडे दलाइल से उस चीज़ का दिफा करें, हम अपने गिरबान में झांकें, हम ज़रा नीचे देखें, हम ज़रा, जब ठुड्डा लगता है ना इंसान को, इंसान ये उस वक्त सोचे कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मुझसे कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे। भाई इंसाफ ऐसे मजाक नहीं है। ऐसे तो विंस्टन चर्चिल ने नहीं कहा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। उसके साथियों ने, वज़रा ने, मुशीरान ने, दोस्तों ने कहा कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं, हमें तो हिटलर का मुकाबला है, हमें तो जर्मनी से जंग है, और हमें तो जो है ना इस तरीके से तो हम लड़ रहे हैं, तो वो फिर जो है ना, तो इसमें अदालतों का क्या बात आ गई। उसने कहा कि जिस ज़मीन पर इंसाफ हो रहा हो ना, वो जंग नहीं हार सकता। ये वो तारीखी जुमला है। आप देखें कि हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें बिल्कुल इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा बस बेफिक्र हो जाएं कि जिस ज़मीन पर इंसाफ हो रहा हो वो जंग नहीं हारेगी वो कौम। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुद खान साहब भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल बयान करते रहते हैं कि हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है, जुल्म से नहीं चल सकती। इंसाफ का उलट जुल्म है, नाइंसाफ़ी से नहीं चल सकती। तो नाइंसाफ़ी और जुल्म से ना हुकूमत चल सकती है, ना मुआशरा चल सकता है, ना रियासत चल सकती है, कुछ भी नहीं चल सकता। ये और बात है कि कुछ अरसे तक आप उसको चला लें, आप उसको खींच लें, लेकिन वो मकाफ़ात अमल दुनिया में भी देना पड़ता है और आखिरत में तो वैसे ही देना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं भाई, हम किसी डरबे में नहीं रह रहे कि हम उधर ही सब कुछ गोल मोल करके, तो अपना सब कुछ आंखों में धूल झोंक के, और अवाम अगर नहीं कहेगी, कोई इस डर से कि जनाब कंट्रोल टावर खा जाएगा, कोई इस डर से कि जनाब हम पे तौहीन अदालत लग जाएगी, कोई इस डर से कि जनाब हम पे तो कोई मतलब अजाब आ जाएगा, तो वो हो सकता है सहाफ़ी न कह सकें, अवाम न कह सकें,
कोई और न कह सके, लेकिन ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, फिर इस तरह की आवाज़ें आती हैं जिनको आप नहीं रोक सकते, जिनको आप, वो हमसे ज़्यादा माइन्यूटली हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा माइन्यूटली हमें देख रहे होते हैं। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका की एक एक चीज़ को देख रहा होता हूँ, वहाँ से वो देख के उनके पास सोर्सेज रिसोर्सेज हमसे 1000 गुना ज़्यादा हैं, वो जनाब नहीं देख रहे होते हमें। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ जुडिशरी कैसे आज़ाद है कि ट्रंप ने एक सहाफ़ी को निकाला था व्हाइट हाउस से, याद होगा, ये अभी की तो बात है, चंद महीनों की, या आप यूँ समझ लें कि एक आध साल की। ये जो है ना, ट्रंप साहब ने निकाला था सहाफ़ी को व्हाइट हाउस से, कि धक्के दे के उनको उसको निकाला। 48 घंटों के अंदर गालिबन वही सहाफ़ी अगले ही बेंचों पे आके उसको जो है ना, अगली कुर्सियों पे आके उसको चढ़ा रहा था, वो अदालत से स्टे आर्डर लेके कि आप होते कौन हो, एक स्टेट के इदारे से किसी सहाफ़ी को निकालने वाले। ये होती है जुडिशरी, ये जुडिशरी की आज़ादी होती है, ये आज़ाद जुडिशरी होती है। तो जब तक हम आज़ाद इस तरह से अदलिया को नहीं करेंगे, अदलिया की आज़ादी हर किसी के लिए बेहतर है। अदलिया की आज़ादी, मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा अदलिया को आज़ाद करें, फिर उसके बाद आप यूँ समझ लें कि मुल्क की तरक्की देखें। जब जंग नहीं हार सकता वो खिता जहाँ पे इंसाफ हो रहा हो, तो फिर अमन, खुशहाली और इस तरीके से तरक्की और इस तरीके से फाइनेंशियल तरक्की सब कुछ आपके कदमों में होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।